उस्मान तारिक को एडवांटेज है बैट्समैन के ऊपर। अब बात आ जाती है कि उस्मान तारिक ने अभी तक तो कल तो अपना टेम्परामेंट दिखाया, बट इंडिया के खिलाफ एक अलग मैच होता है। अच्छा बॉलर है, उनके 4 ओवर इंपॉर्टेंट होंगे पाकिस्तान के लिए भी, 4 ओवर इंपॉर्टेंट होंगे इंडिया के लिए भी। उस्मान तारिक इज अ गुड बॉलर। जो मैं कह रहा हूं गुड तो 1000 बॉलर है। एक्शन उनका बिल्कुल साफ है। आई थिंक एक्शन की जो भी वो पॉज करना कोई वो नहीं है, और वो बॉल यहां से नहीं फेंकते, बॉल थोड़ा ऊपर से फेंकते, वो भी वाजिब है। ही विल बी इंपॉर्टेंट प्लेयर इन दैट मैच इंडिया पाकिस्तान में। उस्मान तारिक एक बॉलर जिनकी लगातार बात हो रही है, विकेटें भी वो ले रहे हैं, एक्शन थोड़ा अलग है, जिस तरीके से वो बॉल डालते हैं, क्या उस तरह की उनके अगेंस्ट प्लानिंग इंडिया को करनी चाहिए या बैटर्स उस हिसाब से थोड़ा सा? आई डोंट नो, आप लोगों ने शायद चर्चा की होगी उनके एक्शन पे, पर मैं ये देख रहा, दो चीजें हैं मुझे उनके एक्शन में वैसे मतलब अगर मैं वो देखूं, एक तो वो जो पॉज लेते हैं वो पहले शख्स नहीं है जो पॉज लेते हैं। मुझे तो याद आता है द ओजी ऑफ टेकिंग पॉज शकील मुश्ताक होते थे वो, बट ही यूज्ड टू यूज एज अ वेरिएशन, क्योंकि अश्विन ने तो बाद में, मैं कह रहा हूं ओजी जो करते थे वो फिर हफीज भी करते थे, बट वो क्यों करते हैं कि मैं रिदम में डाल रहा हूं, बैटर को पता है बॉल यहां से छोड़ूंगा तो रुक के कोई बॉल रुक के डाली तो वो अगर आप डांस डाउन द विकेट कर रहे हो या कुछ हो आपको फंसा लेते हो, इट्स अ वेरिएशन, वो देयर इज नो इशू, और लॉ के मुताबिक भी कोई इशू नहीं है। दूसरी बात मेरा मतलब ये मानना है कि यार वो आप उनको क्यों हवा बना रहे हो? मैं ये कह रहा हूं ये उन्होंने नहीं बना, हम अगर एज इंडियन फैन बोले जा रहे हैं यार ये ऐसे डालते हैं, वो क्या उन्होंने अभी तक क्या किया है? कितने T20 मैच जिताए? उस्मान तारिक इज अ गुड बॉलर। जो मैं कह रहा हूं गुड तो 1000 बॉलर है। एक्शन उनका बिल्कुल साफ है। आई थिंक एक्शन की जो भी वो पॉज करना कोई वो नहीं है, और वो बॉल यहां से नहीं फेंकते, बॉल थोड़ा ऊपर से फेंकते, वो भी वाजिब है। अब जो वो स्लो बॉल फेंकते हैं वो ठीक गिरता है। अब मतलब आप सोशल मीडिया पे जो वो तेज मारते हैं लेग कटर सा, वो उसमें लोग कहते हैं जी वो बेंड हो रहा है कि नहीं हो रहा, वो भी अंपायर तो देख ही रहे हैं, और मेरे ख्याल से वो बिल्कुल वाजिब है एंड इज अ गुड बॉलर। कल देख लिया द फैक्ट इज आप कह रहे गुड गुड वर्सेस क्या वो बॉलर इस वक्त ये लायक, ऑनेस्टली कह रहा हूं, क्या लायक है कि हम पूरे इंडिया उसकी स्ट्रेटजी उसके खिलाफ बनाए? अजंता मेंडिस ने भी एक सीरीज में बोला, अजंता मेंडिस, मैं कह रहा हूं कि इंडिया वुड हैव सीन हिम यस्टरडे। पहले भी उनकी फुटेज देखी होगी, बट वो फुटेज डिफरेंट होती है। ये वर्ल्ड कप के मैच में आप किस टेंपरामेंट से बॉल डालते हो, इंडिया ने वो देखा होगा। दैट्स इट, सिंपल। अच्छा बॉलर है, उनके 4 ओवर इंपॉर्टेंट होंगे पाकिस्तान के लिए भी, 4 ओवर इंपॉर्टेंट होंगे इंडिया के लिए भी ऑब्वियसली। अगर आप उनको अब उनका क्या है ना, अगर आप ध्यान से देखो, क्योंकि आप बचपन से जो क्रिकेट खेल रहे हो, आप बैट्समैन, आपका तो बॉडी चलती है ना, तो वो जब रुक जाता है वो आप अपनी बॉडी को कैसे वो लेके, और फिर वो क्या कर रहा है, स्लो फेंक रहा है बॉल। अगर आप ध्यान से देखो स्लो फेंक रहा है, बॉल पहुंच ही नहीं रही। एक तो बैट्समैन इंतजार करी जा रहा है, फिर बॉल पहुंची, और एक वो तेज करता है। पर मुझे याद है पहले ओवर में उसने 3 विकेट फेंकी है। नहीं मैं कह रहा हूं ऐसे तो बॉलर इंडिया नीड टू प्ले हिम, दैट्स इट। इसलिए कह रहा हूं आप भी करके जाओगे। उस्मान तारिक थोड़ा यूनिक बॉलर है, जो मतलब हर रोज आप नहीं खेलते हो। तो अब मैं आई नो मैच तो कल नामीबिया के साथ कल है, हम बात ऑलरेडी वही गलती कर रहे हैं कि हम 15 तारीख के मैच की बात कर रहे हैं, बट वो 4 ओवर इंपॉर्टेंट। पर सर तारिक भी तो डर ही रहे होंगे ना, इंडिया को 4 ओवर फेंकने किसके खिलाफ है? उनको भी तो ही होगा ना। और इंडिया पाकिस्तान का मैच, इंडिया पाकिस्तान के मैच का दबाव तो वो पहली बार ले रहे होंगे, वो भी उनको अगेंस्ट जा सकता है। बिल्कुल। तो 4 ओवर इंडिया के फेवर नहीं चला जाए, मतलब हो भी सकता है ऐसा। मैं इसलिए कह रहा हूं ना, अगर हम एक्शन पे इतना ध्यान दोगे ना तो आप डिस्ट्रैक्ट कर रहे हो मेन चीज से, आप ही उनको हुआ बना रहे हो कि ये चीज है। मुझे नहीं लगता कि एक्शन में तारिक के कोई दिक्कत है। नहीं मतलब ऐसे चर्चा हो रही है ना, इंडियन फैंस कह रहे हैं यार ये गलत, क्या फर्क पड़ता है भाई? अगर कोई दिक्कत होगी अंपायर देखते हैं, उसमें क्या है? आई डोंट थिंक उनके एक्शन में कोई दिक्कत है। वो पॉज वाली जो बात है, मैं उस पर एक डिबेट है, बट वो यार पॉज तो पहले भी लेते थे। अब वो कितना वो ज्यादा पॉज लेते हैं, अब जितना उसमें ग्रे एरिया तो है ही है, उस रूल में ग्रे एरिया है, वो एक्सप्लॉइट कर रहे हैं। उस्मान तारिक को देखा है कल भाई, ही इज अ गुड बॉलर। वो ठीक है, अब वो रूल्स के मुताबिक मुझे नहीं पता वो पॉज कितना कर रहे हैं कितना नहीं कर रहे हैं। रविचंद्रन अश्विन और अश्विन ने तो कहा कि ठीक है, बट एक चीज अगर आप देखें, ही इज वेरी टॉल। आई थिंक वो 6 फुट कोई मुझे लगता है 5-6 इंच वाले हैं वो, ठीक है। और वो जो बॉल फेंकते हैं, आप बैट्समैन हो, आप जैसे ही आपकी जो जिंदगी में आपने क्रिकेट खेली है, बॉलर जब ऐसे पहुंचता है तो आपकी मूवमेंट शुरू हो जाती है, बट वो 4 सेकंड रोक लेते हैं। एक तो आपकी मूवमेंट वो, सेकेंडली वो बॉल 80% वो स्लो फेंकता है, 80% बॉल स्लो फेंकता है। बीच में वो एक लेग कटर या वो जो दूसरा जिसे कहो, या वो क्या कैरम बॉल को या लेग ब्रेक कहो, बट वो जो स्लो फेंकता है बॉल। अब उसमें यूएस ने क्या किया, यूएस सिर्फ एक शॉट मारने की ट्राई कर रहे थे, स्वीप। अब उस जैसे बॉलर को अगर आप स्टेप आउट करो तो फिर ये भी बात है कि स्टेप आउट आप कर रहे हो तो उसको दिख भी रहा है ना। तो उस उस्मान तारिक को एडवांटेज है बैट्समैन के ऊपर। अब बात आ जाती है कि उस्मान तारिक ने अभी तक तो कल तो अपना टेम्परामेंट दिखाया, बट इंडिया के खिलाफ एक अलग मैच होता है, और शायद पाकिस्तान ने कल उनको खिला के इंडिया को दिखा दिया कि उनके पास ये है। इंडिया को मतलब मैं अगर इंडिया हूं तो मैं कहूंगा अच्छा पाकिस्तान ने हमें दिखा दिया कल कि वो ये करता। अगर वो सीधा इंडिया वाले मैच में आता, हालांकि ठीक है इनके पास फुटेज और ये वो सब एनालिसिस सब होते हैं, बट अब आप देखते हो कि वर्ल्ड कप जैसे मैच में उसने किस टेम्परामेंट से बॉल डाला है, तो ही विल बी इंपॉर्टेंट प्लेयर इन दैट मैच इंडिया पाकिस्तान में। जब बॉल डालते हैं उस्मान तारिक कितने लंबे नहीं दिखते, क्योंकि वो झुकते कितना ज्यादा ही इज वेरी टॉल। हाँ वो है, पर उसमें जब बॉल वो इतना बेंड होते हैं ऐसा लगता है बॉल। शाहीन अफरीदी से ज्यादा लंबा है वो। मैं इसलिए थोड़ा वो होता है ना कि अगर आप लंबे हो, बेसिकली स्पिनर के लिए बोला जाता है ना कि अगर आप टॉस कर रहे हो, आप क्या है कि बैट्समैन को बोलते हैं ना आपका हेड स्टिल रहना चाहिए।
तो अगर आप लंबे बोलते कि बॉल टॉस करो कि ऐसे उसको आई लाइन से ऊपर चली जाए कभी कभार कि पड़ेगा, तो बैट्समैन को यूं, अब वो इतना लंबा हो कि वो टॉस नहीं कर रहा, यूं यहाँ से डाल रहा है, तो वो है। बट ठीक है उसका उस्मान क्या एक और हो गया क्या? नहीं। उस्मान तारिक का, बट वो है उनका थोड़ा वो है। बाकी अश्विन का देख लो यार, अश्विन भी तो रुक के डालते थे, आपको याद होगा। ये ज्यादा रुकते हैं नहीं वो ठीक है, बट अश्विन भी रुकते थे। मतलब एक वो होता था कि अश्विन मतलब बॉल कराने कभी कभार रनअप में ही रुक जाते थे बॉल डालने से पहले, बट कभी आपने याद होगा रुकते भी थे बीच में, अपने एक्शन पे भी यूं रुकते थे, फिर डिलीवर कर देते थे, वो ठीक है। बाकी वो है लीगैलिटी है, बट पता नहीं मुझे ऐसा लगा, मैंने कुछ फुटेज देखी, मैं तो फिर मैच उनका यहाँ भी देखा वहाँ भी देख रहा था मैं, ऐसा कुछ लगा नहीं ऑब्जेक्शनेबल। हाँ मतलब कुछ मतलब अब मैं बट ट्विटर पे जो आ रही है ना उसमें कई बार ऐसा लग रहा है बेंड ज्यादा कर रहे हैं। हाँ, वही तो एक आधी बॉल को क्या हो रहा है कि जैसे एक आधी बॉल ज्यादा बेंड कर, जो ट्विटर पे देखी, हालांकि मैंने उनका मैच जो देखा उसमें मुझे कुछ ऐसा नहीं लगा, ट्विटर में ज्यादा होता बट उसमें यही होता है ना कि यार देखो ऐसा है, जब आपको देखा जा रहा है, अब जब मेरे को आप लेकर जाओ उनका जो बायोमैकेनिक्स जो लैब है वहां लेकर जाओ, मैं तो डाल दूंगा सीधी सीधी, वहां पे क्या है आपका एक्शन टेस्ट हो रहा है, मेरे को लेकर गए मैं डाल दूंगा सीधी, क्या दिक्कत है। बाकी ये है कि जब वो बोलेंगे कि मैच में मैं कर लूं, जो फर्स्ट बॉल होगा उसमें बेंड का खतरा ज्यादा रहता है। वो 15 डिग्री वाला रूल में वो कहां होते हैं, बट उनको अभी तक तो आईसीसी ने मेरे ख्याल क्लियर किया ही हुआ है। आई थिंक अभी पता क्या है, अब बड़ी सिंपल सी बात है, अगर अभी हम एक्शन की बात करते रहेंगे तो मेन क्या है इंडिया के लिए, मेन है 15 तारीख का मैच, अब मैच खेलो।